गांधी 150। स्थितियां बदली नहीं हैं। आज भी खड़े हैं बापू भीड़ के बीच वैसे ही। उसी तरह बढ़ रहा है गोद से उनकी तरफ। फर्क इतना है कि अब छुपते छुपाते नहीं, सर उठाकर चल रहा है। गांधी के आसपास की भीड़ गांधी की भीड़ होने के अहंकार में अंधी और बहरी हो चुकी है। भीड़ में होड़ है गांधी की भीड़ हो जाने की। गांधी की लाठी में झाड़ू बांध देने पर मुझे कोई एतराज नहीं, पर हत्यारी भीड़ के हाथों की लाठी को गांधी की लाठी बताने पर आमादा हैं लोग। बस इसी तरह आज के समय में आज का गोडसे गांधी की हत्या कर देगा। तुम गांधी की भीड़ होने पर इतराना। हत्या के पहले आज भी हाथ जोड़कर खड़ा है गोडसे। अगली कविता है धर्म। अपने भगवान का नाम लेते हुए भी यदि तुम्हारे हाथों से हथियार नहीं छूटते, दिल से नफरत खत्म नहीं होती, तो बताओ कौन सा धर्म है तुम्हारा जिसे तुम बीच चौराहे जलील करते हो। मुझे अपने बच्चे को इसी धर्म से बचाना है। अगली कविता है इनकलाब। कुर्सी पर बैठे लोगों को फिर से धरती पर लाएंगे। हम इनकलाब का नारा लेकर आएंगे। ये जंग नहीं मैदानों की है, गलियों और चौबारों की। तुम लाना अपने डंडे लाठी, हम शौक से सर फुड़वाएंगे। नस्लें जिस पर चलना सीखे वो मिट्टी हम हो जाएंगे। हम इनकलाब का नारा लेकर आएंगे। हम गांधी के बच्चे हैं, मत सोचो कि डर जाएंगे। इतिहास मिटाओगे जितना, हम उतना याद दिलाएंगे। तुम लाना अपनी सब बंदूकें, हम कलम किताबें लाएंगे। हम इनकलाब का नारा लेकर आएंगे। है कौन कहाँ के हैं पूछो, हम हिंद की मिट्टी लाएंगे। और इस मिट्टी में खाक हुई एक एक धड़कन सुनवाएंगे। धड़कन धड़कन में फ़र्क नहीं, ये तुमको हम समझाएंगे। इनकलाब का नारा लेकर आएंगे। अगली कविता है बच्चों से उम्मीदें हैं। बच्चों से उम्मीदें हैं, बच्चों से सपने जिंदा हैं। है जितना जहां भी धुंधलापन, वो सारा सब धो डालेंगे। जब दुबके होंगे सब, वो चुपके चुपके निकलेंगे। और हथियारों में कैद हुआ सारा लोहा पिघला देंगे। ये धरती जितनी रीति है वो उसको उतना भर देंगे। सारे लोगों से आंख बचा बीज प्यार के बो देंगे। बारूद यहाँ पर जितना है सब फूकों से उड़ जाएगा। गूंजेंगे हंसी ठहाके यूं, उन्माद धरा रह जाएगा। खेल खेल में फिर एक दिन वो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे और रंग बिरंगी गेंदों से तोपों के मुंह बंद कर देंगे। वो इंसानों के हाथों से जंजीर आज़ाद कराएंगे और डाल के झूला जंजीरों का ऊंची पेंग बढ़ाएंगे। और डाल के झूला जंजीरों का ऊंची पेंग बढ़ाएंगे। अगली कविता है भ्रूण को नहीं पता खुदकुशी के बारे में। औरतें औरतों से कहती हैं लड़का ही होगा। गर्भ के भीतर सुन लेती हैं लड़कियां कि वे गर्भपात न करा पाने की मजबूरी है। लड़का सुन लेता है अपनी श्रेष्ठता। लड़कियां समझ जाती हैं जितनी दूर होगी मृत्यु, उतना मुश्किल होगा जीवन। भ्रूण नहीं जानता खुदकुशी के बारे में। लड़कियां इकट्ठी करती रहती हैं ताकत, चींटियों की तरह अपने वजन से कई गुना ज्यादा। यही उनके सारे उभारों का राज है। लड़कों को बताया जाता है कि वे पैदाइशी ताकतवर हैं, उन्हें केवल आजमानी है अपनी ताकत। वे अक्सर चिल्लाते हैं
आंख दिखाते हैं, हाथ उठाकर इत्मीनान करते हैं, उभारों को बनाते हैं निशाना। जंगल के ज़्यादातर जानवर शेर से नहीं, उसकी दहाड़ से डरते हैं। अक्सर मुस्कुराते हैं बिना जहर वाले सांप, जब उनको देखकर लोग बेहोश होते हैं। दहाड़ों और जहर का डर दिमागी है। दिमागों में फीड किया जा चुका है कि आदमियों की औरतों का कपड़े उतारना आदमियों के कपड़े उतारने से बिल्कुल अलग है। हर लड़के में छिपा है एक संभावित बलात्कारी। उनके मोबाइल में जड़े होते हैं बड़े बड़े ताले, क्योंकि हर वक्त एक संभावित बलात्कारी किसी संभावित बलात्कारी को पहुंचा रहा होता है औरतें मनोरंजन के लिए। किसी को बेबस देखना कितना सुख देता है, लिखा है इन संभावित बलात्कारियों के चेहरे पर। अगली कविता है माँ का कोई विकल्प नहीं। आदमी दिन रात पुकारता है औरत का नाम, फिर एक दिन औरत कहती है मैं नहीं होना चाहती कोल्हू में जुता हुआ बैल। आदमी सहजता से मुस्कुराता है, उसके पास बैल का विकल्प है। वो दिन भर पुकारता है विकल्प को और रात में पुकारता है औरत को। अब औरत कहती है मैं नहीं होना चाहती नींद की गोली। आदमी मुस्कुराता है असहज होकर। नींद की गोली का कोई आसान विकल्प नहीं। आदमी झुंझलाकर कहता है यहाँ रहती ही क्यों हो, चली जाओ। औरत चली जाती है। जिन बच्चों के बाप नहीं होते उनका बचपन बहुत कठिन होता है। माँ रात भर यही सोचती है। सवेरे उठती है, बच्चे पुकारते हैं माँ। माँ का कोई विकल्प नहीं। घरों में माँ रहती है। औरत कब की जा चुकी है, औरत कब की जा चुकी है। अगली कविता है किताबें डरा रही हैं। किताबें डरा रही हैं, सचमुच उन्हें किताबें डरा रही हैं। वो जानते हैं इनके शब्दों की धार एक दिन काट देगी मजबूत से मजबूत भ्रमजाल। किताबों ने अगर सिखा दिया सोचना, समझना, खोज लेना, तो एक दिन धरी रह जाएंगी सारी भाषणबाजियाँ। किताबें खोल देंगी, बोल देंगी जो छिपाया है, दिखा देंगी वो जो सफ़ेद पर्दों के पीछे सड़ रहा है। किताबों के पास है दो मुँहे सांपों की हर जहर का काट। किताबें हथियार तो हैं पर जान नहीं लेती, बचा लेती हैं जिंदा रहने के मायने। जिस शासन को किताबों से खतरा हो, वो खतरा होते हैं मुस्कुराहटों के लिए, वो खतरा होते हैं मुस्कुराहटों के लिए। अगली कविता है आज देश को खतरा है। आज देश को खतरा है, भयानक खतरा, जैसे अंधेरों को होता है उजालों से, डर को होता है हिम्मतों से और चुप्पियों को होता है आवाज़ों से। वो बताने में लगे हैं दोस्त अंधेरों, डर और चुप्पियों को, दबाने में लगे हैं उजालों, हिम्मतों, आवाज़ों को। अब देश को खतरा है, भयानक खतरा, पढ़ने लिखने वालों से, बोलने वालों से, विश्वविद्यालयों से, प्रोफेसरों से, छात्रों, किताबों, लेखकों से और शायद तर्कों से। वो मिटाने में लगे हैं सवाल इसके पहले कि कोई जवाब पूछ ले। वो मिटाने में लगे हैं सवाल इसके पहले कि कोई जवाब पूछ ले। अगली कविता है मैं खिलाफ हूँ। खून से लथपथ कुछ बच्चे अभी अभी माँ की कोख से बाहर निकले हैं वहाँ। कुछ ने अभी अभी खोली हैं आँखें, किसी रंग से उनका कोई वास्ता नहीं। निकाल रहे हैं अजीब लेकिन सुरीली आवाज़ें, उनकी कोई भाषा नहीं। दुनिया की किसी भी लिपि से मुक्त उनकी आड़ी तिरछी लकीरों में
छिपी है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। वहां भी यहाँ की ही तरह बस्ता टांगे घर से निकले हैं हजारों बच्चे। माँ ने अभी अभी समेटा है चौका, आंखें टांग दी हैं दरवाजे पर। और इसीलिए मैं खिलाफ हूँ हर उस शख्स के जो किसी देश के नाम के आगे या पीछे अपमानजनक संबोधन लगाकर साबित करना चाहता है अपनी देशभक्ति। मुझे लगता है जिंदा रहना चाहिए हर देश के लिए कहा जाना चाहिए जिंदाबाद। मार डाली जानी चाहिए नफरत जो कुछ लोगों के दिल में वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। थैंक यू।